हाय एवरीवन, वेलकम। आज हम सीखने वाले हैं बॉन्डिंग इन Re2Cl8 कॉम्प्लेक्सेस, मतलब डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होती है वो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं बता देती हूँ कि सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्मेशन होती है जब, तो वहाँ पर एक ओवरलैपिंग जोन होता है। सिमिलरली अगर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के लिए वहाँ पर 2 ओवरलैपिंग जोन्स होने चाहिए और डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 4 ओवरलैपिंग जोन होने चाहिए। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस या फिर ट्रांजिशन मेटालिक कंपाउंड ज़्यादातर डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल एटम्स के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है और 4 ओवरलैपिंग जोन्स डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं, जो कि डी ऑर्बिटल के पास ही अवेलेबल होते हैं। तो वीडियो हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं समझा दूँ आपको कि डेल्टा बॉन्ड जो होता है उसको क्वाड्रुपल बॉन्ड भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से अभी हम यहाँ पर Re2Cl8, वैसे तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन जब भी होगी तब बॉन्ड ऑर्डर 4 होना चाहिए या फिर 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तब उस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन एग्जिस्ट करेंगी, ऐसे हम कह सकते हैं। तो अभी बॉन्डिंग इन Re2Cl8 ट्वाइस माइनस, इस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमें चेक करना है कि यहाँ पर डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो हम ये कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पर कैसी होती है। तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्सेस हमने यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स, इसका हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो रेनियम मेटल एटम है उसके सराउंड में ये जो क्लोरीन लिगैंड है, इनमें रेनियम मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, मतलब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। फिर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपाउंड में डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं रेनियम एटम की। तो मैग्नीज Tc एंड Re, तो यहाँ पर ये हो गया 3D, ये है 4D और यहाँ पर ये जो रेनियम है ये है 5D। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगी रेनियम की वो सिमिलर आएंगी मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो एक Re यहाँ पर और एक Re यहाँ पर, इस तरह से हम लिख देते हैं। ये होगा A और ये हो जाएगा B। तो Re2Cl8 इक्वल्स टू -2। सो 2Re ट्वाइस Re प्लस -8 इक्वल्स टू -2। एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो 8 Cl है इसलिए 8 Cl है, इसलिए यहाँ पर 8 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 2Re इक्वल्स टू -8 प्लस है इट साइड से -2, ट्वाइस Re इक्वल्स टू +6, मतलब एक Re के ऊपर प्लस चार्ज और दूसरे Re के ऊपर +3 चार्ज। इस तरह से टोटल +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, मतलब एक रेनियम एटम के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा और रिमेनिंग एक Re एटम है उसके ऊपर, Re मेटल एटम है उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। अब मैग्नीज जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फॉलो करते हैं तो यहाँ पर 5D है 6s 5 2, 5D 6s 5 2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, मतलब हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लॉस करवाने हैं। 5D 4 6s 0, इस तरह से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 5D 4 6s 0। तो यहाँ पर कंप्लीटली अगर हम बात करें D4 तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास 8 आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 8, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आ गए। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पर ड्रॉ करा है इसके अंदर डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये Re बॉन्ड के लिए यहाँ पर और यहाँ पर नेक्स्ट साइड में भी इस तरह से। यहाँ पर सेकेंड साइड में भी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर D ऑर्बिटल को ड्रॉ कर दिया है। 5D4 5D4 ये हो जाएगा
RE इक्वल्स टू +3 में, और यहाँ पर ये RE इक्वल्स टू +3 में 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर देते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर। 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी है। सबसे नीचे जो ऑर्बिटल रहेगा वो रहेगा सिग्मा 2pz, z इज़ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। फिर ऊपर होगा पाई 2px 2py, उसके बाद में होगा डेल्टा dxy। तो इस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया हमें। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। इस तरह का कोई भी रूल नहीं होता है, बट जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं। तो सिग्मा है तो सिग्मा स्टार भी रहेगा, पाई है तो पाई स्टार भी रहेगा, और डेल्टा है तो डेल्टा स्टार भी रहेगा। तो ऊपर में यहाँ पर डेल्टा, यहाँ पर पाई और यहाँ पर सिग्मा, इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कनेक्ट कर दिया है। ये है डेल्टा स्टार, ये है पाई स्टार, और यहाँ पर ये सिग्मा स्टार। इस तरह से कम्प्लीटली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिए। टोटल काउंट इलेक्ट्रॉन का देखिए तो 8 इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली। हमने देखा था स्टार्टिंग में भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अब उनको हम कैसे फिलअप करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने के लिए सिंपली हंट्स रूल को यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि 8 है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि यहाँ पर 0 है। सो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 4 है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 4 होता है या फिर 4 से ज़्यादा होता है तो उस सिचुएशन के अंदर डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। मतलब यहाँ पर ये प्रूफ हो गया है कि Re2Cl8 इस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर स्ट्रक्चरल वाइज हम देखने की कोशिश करेंगे इसी कॉम्प्लेक्सेस को, तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर Re 1 2 3 4 Re, और यहाँ पर इस तरह से Cl एटम्स। और इस कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये सबसे पहले होगा सिग्मा, बाद में एक होगा पाई, उसके बाद होगा पाई, और ये सबसे एंड में होगा डेल्टा बॉन्ड। तो इस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डेल्टा बॉन्ड है ये फॉर्मेशन देख ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।